हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में फैमिली यानी कि परिवार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड फैमिली से रिलेटेड ये क्लास आपकी थर्ड है। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं, उनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। आपको उनसे फैमिली से रिलेटेड जो दो क्लासेस हुई हैं उन वीडियोस का लिंक फ़ोल्डर में मिल जाएगा। फ़ोल्डर का नाम फैमिली के नाम से रखा गया है, ठीक है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसका कहना है कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ज्वाइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो रही है। परिवार का जो स्वरूप पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था उसमें बदलाव हुआ है और वो नाभिकीय परिवार या एकाकी परिवारों में बदल रहा है, एकाकी परिवार हो रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं BB शाह, मिल्टन सिंगर, रामकृष्ण मुखर्जी, SC दुबे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर रामकृष्ण मुखर्जी हो जाएगा। रामकृष्ण मुखर्जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और इन्होंने वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन C यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका यह कहना है कि औद्योगिकीकरण ने संयुक्त परिवार को मजबूत किया है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, कुछ समाजशास्त्रियों का ये मानना था कि जो औद्योगिकीकरण या नगरीकरण हुआ है उसकी वजह से ज्वाइंट फैमिली में जो है चेंजेस देखने को मिले हैं। परिवार का जो स्वरूप था उसमें परिवर्तन हुआ, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आया ना परिवार। लेकिन यहाँ पर इनमें से किसका ये कहना है कि औद्योगिकीकरण ने संयुक्त परिवार को मजबूत किया है? ऑप्शंस है मजूमदार, क्लेटन, SC दुबे, पॉलिन कोलेंडा। यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर पोलिन कोलेंडा हो जाएगा। ऑप्शन D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पोलिन कोलेंडा। और इन्होंने नातेदारी के आधार पर, ठीक है, नातेदारी किनशिप के आधार पर संयुक्त परिवार के 6 प्रकार बताए थे, ठीक है। संयुक्त परिवार के 6 प्रकार बताए थे नातेदारी के आधार पर, और वो कौन कौन से हैं? पहला है शाखीय संयुक्त परिवार। पहला क्या है? शाखीय संयुक्त परिवार। दूसरा है अनुपूरक शाखीय संयुक्त परिवार, ठीक है, दूसरा हो जाएगा अनुपूरक शाखीय संयुक्त परिवार। तीसरा है वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। चौथा है अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। पांचवा है वंश परंपरागत शास्त्रीय संयुक्त परिवार, वंश परंपरागत शास्त्रीय संयुक्त परिवार। एंड लास्ट नंबर पर, छठे नंबर पर अनुपूरित वंश परंपरागत शास्त्रीय संयुक्त परिवार है, अनुपूरित वंश परंपरागत शास्त्रीय संयुक्त परिवार है। और ये जो 6 प्रकार बताए हैं संयुक्त परिवार के, ये इन्होंने नातेदारी के आधार पर बताए हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संयुक्त संपत्ति स्वामित्व को संयुक्त परिवार का आवश्यक तत्व माना है? संयुक्त संपत्ति स्वामित्व को ज्वाइंट फैमिली के लिए आवश्यक माना है, इनमें से किसने? आइए ऑप्शंस देखते हैं। AD रॉस, FG बेली एंड TN मदान, कैथलीन गव, आंद्रे बेते। क्या होगा यहाँ पर? थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
संयुक्त संपत्ति स्वामित्व को संयुक्त परिवार का आवश्यक तत्व मानने वाले कौन है? FG बेली और TN मदान है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, किसके अनुसार परिवार इन 4 स्तरों से होकर गुजरा है? पूर्व औद्योगिक परिवार, औद्योगिक समाज का परिवार, सम्मित परिवार, असम्मित परिवार। ऑप्शंस हैं माइकल एडरसन, विलियम जे गुडे, माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, पीटर लॉसलेट। परिवार का विकास इन 4 स्तरों से होकर गुजरा है। परिवार की इन 4 अवस्थाओं की बात किसने की है? पूर्व औद्योगिक परिवार, औद्योगिक समाज का परिवार, सम्मित परिवार और असम्मित परिवार। ऑप्शंस माइकल एडरसन, विलियम जे गुडे, माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, पीटर लॉसलेट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल यंग एंड पीटर विलमोट हो जाएगा। माइकल यंग एंड पीटर विलमोट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और इनका माइकल यंग पीटर विलमोट का लंदन के फैमिलीज़ पर, ठीक है, लंदन फैमिलीज़ पर, लंदन के जो परिवार थे उन पर इनका अध्ययन रहा है और उससे रिलेटेड इनकी जो बुक थी, बुक का नाम था द सिमरेटिकल फैमिली। द सिमरेटिकल फैमिली करके इनकी बुक है माइकल यंग पीटर विलमोट की। ठीक है, और एग्जाम में सम्मितिक परिवार करके भी पूछा गया है कि किसकी अवधारणा है, तो याद रखिएगा माइकल यंग एंड पीटर विलमोट की ही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है? ऑप्शंस हैं एंजल्स, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन, ब्रिफोल्ट। औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उद्भव का कारण नहीं था कि औद्योगिकीकरण हुआ उसके बाद परिवार के स्वरूपों में बदलाव देखने को मिला, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये कारण नहीं है। इनमें से किसका मानना है कि औद्योगिकीकरण वजह नहीं है नाभिकीय परिवार की, बल्कि नाभिकीय जो परिवार है यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसने औद्योगिकीकरण का जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में और सहयोग किया है। और ये किसका तर्क है? इनमें से एंजल्स, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन, ब्रिफोर्ट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर लॉसलेट। पीटर लॉसलेट ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बुक का नाम क्या है? हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट। हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट इनकी बुक का नाम है। और इन्होंने पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में के जो परिवार थे, परिवार का जो साइज़ और जो शेप है या बनावट हम कह लें, उसका अध्ययन किया हुआ था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर बुक याद रखिएगा, हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट, पीटर लॉसलेट की बुक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार की उत्पत्ति को उद्विकासीय दृष्टिकोण से वर्णन करते हुए कहा कि जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में बदलाव आया है वैसे वैसे परिवार में भी बदलाव आया है। अब ये किससे संबंधित है? ऑप्शंस है एफ एंजल्स, कार्ल मार्क्स, डेविड कूपर। परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय दृष्टिकोण रहा है और उनका यह कहना है कि जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, वैसे वैसे परिवार में भी बदलाव आया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर एफ एंजल्स हो जाएगा। एफ एंजल्स ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से किसने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया है? क्वेश्चन अच्छा है, देखिए,
प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से, प्रकार्यात्मक उपागम से परिवार का जो अप्रकार्यात्मक पक्ष है उसका अध्ययन इनमें से किसका रहा है? ऑप्शंस हैं F.G. बेली, S.C. दुबे, किंग्सले डेविस एंड इसको कट कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन है वोगल एंड बेल। F.G. बेली, S.C. दुबे, किंग्सले डेविस, वोगल एंड बेल ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन इनमें से किसने किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर यहाँ पर वोगल एंड बेल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये फंक्शनलिस्ट हैं, प्रकारवादी हैं और इन्होंने अमेरिकन फैमिली पर स्टडी की है। ठीक है, अमेरिकन परिवारों पर इनका अध्ययन रहा है और उन परिवारों में इन्होंने पाया कि वहाँ पर जो बच्चे थे वो इमोशनली डिस्टर्ब थे। ठीक है, तो अमेरिकन परिवारों पर इनका अध्ययन रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? नाभिकीय परिवार को समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई किसने माना है? ऑप्शंस हैं रोजर एंड हैरिस, F. वोगल, लीच, मैकेवर। रोजर एंड हैरिस, F. वोगल, लीच, मैकेवर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8th का राइट आंसर क्या होगा? नाभिकीय परिवार को समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई किसने माना है? तो राइट आंसर रोजर एंड हैरिस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा परिवार जिसमें पति और पत्नी दोनों साथ साथ ना रहकर अपने जन्म के परिवार में ही निवास करते हैं वह परिवार है? प्रतिशत परिवार, द्विस्थानी परिवार, समन्वयवादी परिवार, क्लासिक विस्तृत परिवार। पति पत्नी दोनों साथ साथ ना रहकर अपने जन्म के परिवार में, जिसमें उनका जन्म हुआ है उस परिवार में रहते हैं, तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? प्रतिशत परिवार, द्विस्थानी परिवार, समन्वयवादी परिवार, क्लासिक विस्तृत परिवार। बताइए यहाँ पर क्या होगा? 9th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विस्थानी परिवार। ठीक है, द्विस्थानी परिवार ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने कार्य स्थान व लोक के आधार पर, कार्य स्थान व लोक के आधार पर परिवार के 4 प्रकार बताए हैं? शाखा परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार, विशिष्टीकृत परिवार। ऑप्शंस हैं मर्डॉक, लिंटन, फेडरिक लिपले, लॉकवुड। शाखा परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार और विशिष्टीकृत परिवार। मर्डॉक, लिंटन, फेडरिक लिपले, लॉकवुड ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेडरिक लिपले हो जाएगा। ठीक है, फेडरिक लिपले हो जाएगा। परिवार के इन्होंने 4 प्रकार बताए थे, शाखा परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार, विशिष्टीकृत परिवार, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो इनका शाखा परिवार है इसे तना परिवार भी कहा जाता है।
ठीक है। और इसके बारे में बताया गया है आप लोगों को कि क्या होता है, कैसा परिवार होता है। इसमें एक ही फैमिली कोई होती है, जिसमें अगर मान लीजिए 5-6 पुत्र हैं उनके माता पिता के, और वे सभी पुत्र क्या हैं, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, लेकिन जब फैमिली में कोई फंक्शन होता है या कोई काम होता है तो वे सभी इकट्ठा होते हैं और सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग, मदद करते हैं। तो उसको ही इन्होंने लिपले ने क्या कहा है, शाखीय परिवार या तना परिवार कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने औद्योगिक समाज में परिवार को मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली कहा है? ऑप्शंस हैं वोगेल, लिटवॉक, रोजर एंड हैरिस, पार्सन्स। औद्योगिक समाज में परिवार को मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली किसने कहा है? वोगल, लिटवॉक, रोजर एंड हैरिस, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटवॉक हो जाएगा। ठीक है, लिटवॉक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निजी परिवार। अब प्राइवेट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका रहा है? निजी परिवार की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथोप एंड लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथोप एंड लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राइवेट फैमिली का कॉन्सेप्ट किसका रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर गोल्डथोप एंड लॉकवुड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका तर्क है कि अमेरिकी परिवार संस्थागत परिवार से सहचारिता परिवार में बदल रहा है? जो अमेरिकी परिवार है वो संस्थागत परिवार से सहचारिता परिवार में बदल रहे हैं, ये किसका तर्क है? ऑप्शंस है पार्सन्स, किम्बॉल यंग, बर्गेस एंड लॉक, लिंटन। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्गेस एंड लॉक। ठीक है, बर्गेस एंड लॉक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर। अब ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के 2 प्रकार किसने बताए हैं? संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार। संस्थागत और सहचारिता परिवार, इन 2 परिवारों की बात किसने की है? ऑप्शन देखते हैं, लिंटन, लिपले, इरावती कार्वे, बर्गेस एंड लॉक। क्या होगा? व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के 2 प्रकार, संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार की बात इनमें से किसने की है? लिंटन, लिपले, इरावती कार्वे, बर्गेस एंड लॉक ऑप्शंस हैं। बताइए। क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा बर्गेस एंड लॉक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया ना, अमेरिकी परिवार संस्थागत परिवार से सहचारिता परिवार में बदल रहे हैं। देखिए, संस्थागत परिवार सहचारिता परिवार की बात की थी, इस तरीके से स्टेटमेंट भी है इनका बर्गेस एंड लॉक का। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या था? सी था। ठीक है, तो परिवार के 2 प्रकार व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर इन्होंने बताए हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है, ऐसा परिवार क्या कहलाता है? उसे हम समन्वयवादी परिवार कहेंगे, तना परिवार कहेंगे, संस्थागत परिवार कहेंगे, या फिर नियंत्रित परिवार कहेंगे? ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का जो व्यवहार है वह रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? समन्वयवादी परिवार दिया गया है, तना परिवार, संस्थागत परिवार, नियंत्रित परिवार।
तना परिवार के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा है, लिपले ने बताया था। तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? संस्थागत परिवार कहलाएगा। बर्गेस एंड लॉक ने 2 प्रकार बताए थे ना परिवार के व्यवहार के आधार पर, तो उसमें एक संस्थागत था, दूसरा साचर था। तो ये बर्गेस एंड लॉक की ही अवधारणा है संस्थागत परिवार की। ठीक है, तो ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों जनमत के द्वारा नियंत्रित होता है उसे संस्थागत परिवार कहा जाता है। आगे देखते हैं, वह परिवार जिसके सदस्यों पर नियंत्रण आपसी स्नेह और मतैक्य से निर्धारित होता है वह परिवार है। ऑप्शन है सहचारिता परिवार, संस्थागत परिवार, स्वायत्त मूलक परिवार या फिर अपूर्ण परिवार। सदस्यों पर नियंत्रण आपसी स्नेह और मतैक्य से निर्धारित हो रहा है, वो परिवार क्या कहलाएगा? क्या होगा यहाँ पर? सहचारिता परिवार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा है? नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह इनमें से किसने कहा है? ऑप्शन है मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोल्ड, लूसी मेयर। मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोल्ड, लूसी मेयर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्डॉक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 250 समाजों पर इनका अध्ययन रहा था। परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा था। सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा दी? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूछा जा रहा है, सबसे पहले सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा इनमें से किसने दी है? ऑप्शन है एडी रॉस, हेनरी मेन, मॉर्गन, स्पेंसर। एडी रॉस, हेनरी मेन, मॉर्गन, स्पेंसर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 18th का? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले ज्वाइंट फैमिली की बात किसने की थी? हेनरी मैन ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और एशियन लॉ इनकी बुक है। ठीक है, एशियन लॉ इनकी बुक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने मात्र सत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना है? ऑप्शन है मॉर्गन, बैकोफेन, ए और बी यानी कि मॉर्गन और बैकोफेन दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? मात्र सत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप इनमें से किसने माना है? मात्र सत्तात्मक परिवार जिसमें परिवार की जो मुखिया होती है वो माता ही होती है। और ट्राइब्स की अगर बात करें तो जो नायर जनजाति है उसमें ये परिवार का जो स्वरूप है मात्र सत्तात्मक परिवार वो पाया जाता है। और यहाँ पर ये दोनों ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि परिवारों का योग समुदाय है? परिवारों का योग समुदाय है, कम्युनिटी है, ये किसका कहना है? ऑप्शंस है कूले, अगस्ट कॉम्ट, मर्डॉक, अरस्तु। कूले, अगस्ट कॉम्ट, मर्डॉक, अरस्तु ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा? परिवारों का योग समुदाय है, ये किसका कहना है? तो परिवारों का योग समुदाय है कहना अरस्तु का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव की पोशिका है। ठीक है, यहाँ पर कोशिका होगा, कोशिका है या कहना है। ऑप्शंस है मैकेवर, कूले, स्पाइरो, कैथलीन गफ। बताइए। मैकेवर, कूले, स्पाइरो, कैथलीन गफ ऑप्शंस हैं। परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो मानवीय स्वभाव की पोशिका है, ये किसका कहना है? राइट क्या होगा यहाँ पर? कूले होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट रहा है। प्राथमिक समूह, अर्ध या आभासीय प्राथमिक समूह की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है।
और जो प्राइमरी ग्रुप है, प्राथमिक समूह है, उसकी जो अवधारणा है वो अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कूले देते हैं। 1909 में ये बुक आई थी। और जो प्राथमिक समूह होता है उसके बारे में कूले का क्या कहना है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध सहयोग पाया जाता है। और प्राइमरी ग्रुप के यानी प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण बताते हैं, परिवार, पड़ोस और जो फ्रेंड ग्रुप होता है उसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूले हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। जो समाज है उसमें महत्वपूर्ण जो समूह है वो परिवार को माना है, इनमें से किसने। ऑप्शंस है मैकएवर एंड पेज, कूले, सीमेल, सोरोकिन। मैकएवर, पेज, कूले, सीमेल, सोरोकिन ऑप्शंस हैं। समाज में परिवार को महत्वपूर्ण समूह इनमें से किसने माना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकएवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक है इम्पॉर्टेंट सोसाइटी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, इनमें से किसने एक विवाहीय परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के उद्विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है। ऑप्शन है टाइलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकएवर। अब ध्यान दीजिएगा, एक विवाही परिवार की बात हो रही है। एक विवाही परिवार को सबसे विकसित प्रकार बताया है परिवार का, और परिवार के उद्विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है। यानी कि परिवार का जो परिवार के स्तरों की बात की है उनमें सबसे लास्ट में एक विवाही परिवार की भी बात करते हैं। ठीक है, अब बताइए किसने बात की है। टाइलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकएवर ऑप्शंस हैं। फैमिली के जब परिवार के जब स्तरों की बात हो रही थी या परिवार के जब प्रकारों की बात हुई है, इससे पहले भी फैमिली से रिलेटेड पहले भी जो प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आया है, उसे भी कराया गया है। क्या होगा यहाँ पर 23 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर मॉर्गन हो जाएगा। ठीक है, मॉर्गन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, 1870 में इन्होंने 1870 में 1870 में वर्गात्मक संबंधों के आधार पर, ठीक है, वर्गात्मक संबंधों के आधार पर परिवार का जो उद्विकासीय क्रम रहा है उसमें इन्होंने परिवार के 5 स्तर बताए हैं, या 5 प्रकार हम कह लें, या परिवार की 5 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं। पहली थी समरक्त परिवार। ठीक है, पहला क्या है, समरक्त परिवार। दूसरा है समूह विवाहीय परिवार। दूसरा हो जाएगा समूह विवाहीय। तीसरा हो जाएगा युगल परिवार। ठीक है, युगल परिवार। चौथा पित्त सत्तात्मक परिवार। ठीक है, पित्त सत्तात्मक। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, एक विवाहीय परिवार। तो इस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं द मदर्स। अब बुक ये किसकी है, द मदर्स, मॉर्गन, ब्रिफोल्ट, मर्डॉक, वेस्टरमार्क ऑप्शंस हैं। बुक्स एंड ऑथर्स सोशियोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंट है उनको पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। उसका फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी फोल्डर चेक कर लीजिए। और जितनी भी बुक्स बताई गई हैं वो चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, नेट की कर रहे हों, ठीक है, पीजीटी, जीआईसी, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स वहाँ से आपको सारी करा दी गई हैं। आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है द मदर्स। अब ये बुक किसकी है, ब्रिफोल्ट की है। ठीक है, ब्रिफोल्ट की है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत है वो ब्रिफोल्ट ने भी दिया है। ठीक है, तो ब्रिफोल्ट का भी मात्र सत्तात्मक सिद्धांत रहा है, बैकोफेन का रहा है, इसके अलावा टाइलर का भी रहा है। और परिवार की उत्पत्ति का जो इन्होंने बताया है कि जो प्रारंभिक स्वरूप रहा है परिवार की उत्पत्ति का या परिवार के उद्भव का, वो मात्र सत्तात्मक ही रहा है। उसके बाद ही मात्र सत्तात्मक स्वरूप के बाद ही जो परिवार का स्वरूप रहा है वो पित्त सत्तात्मक या फिर एक विवाहीय रहा है। तो पहले जो रहा है वो मात्र सत्तात्मक ही रहा है, उसके बाद फिर हाँ देखने को मिला है पित्त सत्तात्मक और एक विवाहीय परिवार। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, इनमें से किसने परिवार के इन 3 चरणों का वर्णन किया है? मुक्त वंशावली परिवार, प्रतिबंधित पित्त सत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। परिवार के इन 3 चरणों या इन 3 अवस्थाओं, स्तरों या परिवार के इन 3 प्रकारों की बात, फैमिली के इन 3 टाइप्स की बात किसने की है? मुक्त वंशावली परिवार, प्रतिबंधित पित्त सत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। ऑप्शंस हैं लॉरेंस स्टोन, लिटवॉक, मॉर्गन, हेनरी मेन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? लॉरेंस स्टोन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परिवार के 3 चरणों की बात की है। ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब बुक पूछी जा रही है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस देखते हैं, ए एम शाह, के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, आई पी देसाई। ए एम शाह, के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, आई पी देसाई। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी बुक है? ये कई बार कराया गया है, इसे आपके एग्जाम में भी देखने को मिली है। ये अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी हो जाएगी? एम एस गोरे की हो जाएगी। ठीक है, एम एस गोरे, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। और इन्होंने, एम एस गोरे ने 1960, ठीक है 1960 में हरियाणा के 499 अग्रवाल परिवारों पर इनका अध्ययन रहा है। याद रखिएगा, फील्ड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली या फिर स्टेटमेंट देकर। तो 1960 में हरियाणा के 499 अग्रवाल परिवारों पर इनका अध्ययन रहा है और इन्होंने ये पाया कि उन परिवारों में जो लोगों का झुकाव है वो ज्वाइंट फैमिली में ही है। लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो शिक्षा है या जो नगरीकरण की प्रक्रिया हुई है उसने इसे प्रभावित ज़रूर किया है ज्वाइंट फैमिली को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एम एस गोरे की ये बुक हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने संयुक्त परिवार के विघटन का कारण सदस्यों पर अधिक नियंत्रण लगाना माना है? ज्वाइंट फैमिली का जो विघटन हो रहा है उसका कारण सदस्यों पर, जो परिवार के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उन पर ज़्यादा नियंत्रण लगाना है। ऑप्शंस है बोटोमो, के एम कपाड़िया, डॉक्टर पानिकर, ए एम शाह। बोटोमो, के एम कपाड़िया, डॉक्टर पानिकर, ए एम शाह ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानिकर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया है? ज्वाइंट फैमिली पर नगरीकरण का जो प्रभाव रहा है उस पर इनमें से किसका अध्ययन रहा है? चार्ल्स डार्विन, एम एस गोरे, चार्ल्स कूले, स्टीवर्ट। बताइए क्या होगा यहाँ पर? चार्ल्स डार्विन, एम एस गोरे, चार्ल्स कूले या फिर स्टीवर्ट। ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार पर नगरीकरण का जो प्रभाव रहा है उस पर अध्ययन इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर एम एस गोरे हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और इनकी बुक का नाम क्या था? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। आगे देखते हैं इलम। अब इलम क्या है? पितृवंशी संयुक्त परिवार है, मातृवंशी संयुक्त परिवार है, जनजाति है या फिर इनमें से कोई नहीं? इलम क्या है बताइए? क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट राइट क्या होगा यहाँ पर? इलम क्या है?
तो ये पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से है। भारत में परिवार का मतलब ज्वाइंट फैमिली से है, ये किसका कहना है। मैक्स मुलर, मजूमदार, इरावती कार्वे, के एम पार्निकर ऑप्शंस हैं। मैक्स मुलर, मजूमदार, इरावती कार्वे, के एम पार्निकर ऑप्शंस है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, भारत में परिवार का मतलब ज्वाइंट फैमिली से है, तो यहाँ पर ये कहना के एम पार्निकर का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।